अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर और आफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन साथियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे मकतब में दो बातें ऐसी हुई कि मैंने सोचा कि जिसको आपको बताया जाए। सबसे पहली बात कि हमने एक 20 दिन का वक्त मुकर्रर किया था बच्चों के लिए कि वो अपने नमाज़ों की पाबंदी करें, और बाकायदा हम हर दिन हर बच्चे से पूछते थे कि आपने कितनी नमाज़ें पढ़ी, क्योंकि हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि इल्म के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर इल्म दिया तरबियत नहीं की तो फिर भी मामला अधूरा है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नमाज के बारे में बता रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम बच्चों की प्रैक्टिकली तरबियत करें। तो हम हर दिन बच्चों की पूछते कि आपने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं। जब से हमने पूछना शुरू किया तो जो बच्चे बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते थे उन बच्चों ने नमाज शुरू कर दी। जो बच्चे एक नमाज पढ़ते थे वो 2 नमाज़ों पे आ गए, जो 2 पढ़ते थे वो 4 नमाज़ों पे आ गए, और जो 4 पढ़ते थे वो 5 नमाज़ों पे आ गए। तो आज 20 दिन मुकम्मल होने के बाद हमने बच्चों की नमाज काउंट की कि कितनी नमाज़ें पढ़ी। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे बच्चों ने 20 दिन में नमाज़ें पढ़ी हैं। माशाअल्लाह, बहुत बच्चों ने कोशिश की है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, और ये बहुत अच्छा, ये समझिए, एक्सपेरिमेंट रहा। और फिर हमने सोचा कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है तो इनको इनाम भी दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पहले नंबर पर आने वाले बच्चे को 150 रुपये, और दूसरे नंबर पर आने वाले बच्चे को 100 रुपये, और तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चे को 50 रुपये दिए हैं। इससे ये होगा कि इन बच्चों के अंदर नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा होगा, और अभी से ये नमाज के आदी बन गए तो इंशाअल्लाह ये कभी भी नमाज को फौत नहीं करेंगे। तो मेरी उन सभी से दरख्वास्त है कि जहाँ पर आप मकतब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो आप हाज़िरी लेते हैं, जो अटेंडेंस लेते हैं, उसके साथ नमाज़ों की भी अटेंडेंस लें। होता यह है कि हम बच्चों को पढ़ाते जाते हैं लेकिन हमारे बच्चे प्रैक्टिकली यानी अमली दुनिया में बिल्कुल जीरो होते हैं। तो माशाअल्लाह ये एक बात बहुत अच्छी हुई, और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। दूसरी बात ये हुई कि हमारा एक क्लास का एक हिस्सा है जिसमें हम बच्चों को इस्लामी किस्से और कहानियाँ सुनाते हैं। तो उसमें एक किस्सा आया जिसमें गरीबों की मदद करने के बारे में कहा। तो हमने बच्चों को ये कहा कि आप भी गरीबों के लिए पैसे जमा कीजिए। तो इसके लिए हमने 15 दिन का टाइम रखा कि आप 15 दिन के अंदर पैसे जमा कीजिए और आप हमें दीजिए, इंशाअल्लाह हम उनको गरीबों तक पहुंचा देंगे। तो माशाअल्लाह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बच्चों ने कोशिश की, माशाअल्लाह एक बच्चे और बच्ची ने तो 250 रुपये जमा किए, और कुछ बच्चों ने जितनी कोशिश हो सकती थी कोशिश की। इसका एक ये है कि अगर ये अभी तरबियत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह इनके अंदर
इन बच्चों के अंदर अभी से गरीबों की मोहब्बत आ जाएगी, गरीबों के लिए पैसे देने की इनके अंदर सलाहियत आ जाएगी। तो इसलिए जहां पर हम पढ़ा रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट करते रहें और प्रैक्टिकल करते रहें। अगर इनके अंदर अमली जिंदगी में अगर हमने ये डाल दिया तो इंशाअल्लाह ये हमारे बच्चे बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचेंगे और ये अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को नाफिज करेंगे। तो ये दो बातें आपको बतानी थी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।